प्रेजेंट में नहीं रहते हैं तो नुकसानी क्या जाएगी मैं बताती हूँ। ये सेम चीज अर्जुन ने की थी। महाभारत का युद्ध आपने देखा होगा भगवत गीता में, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में दो सेना के बीच में जाते हैं और बीच में जाकर अर्जुन हमारी तरह ही करते हैं, हमारी तरह तो नहीं, हम उनकी तरह करते हैं, है ना। क्या करते हैं, अभी युद्ध के मैदान के अंदर जाकर पास्ट और फ्यूचर आता है, युद्ध के मैदान में जाकर तो युद्ध ही आता है, युद्ध की बातें ही आती है, लड़ने की बातें आती है ना। तो युद्ध के मैदान में जाकर क्या करते हैं, पहले पास्ट में जाते हैं। भगवान बोलते हैं अर्जुन युद्ध करो, शस्त्र उठाओ, ये सारे अपने हैं, इसके देखकर आप युद्ध करना, यहाँ पे युद्ध करने के लिए आए हैं तो युद्ध करो। अब अर्जुन बोल रहे हैं नहीं भगवान, ये सब तो मेरे भाई है, हम सब तो साथ में रहते थे, एक ही महल में रहते थे, एक ही साथ खाते पीते थे, एक ही साथ हमने शिक्षा ली थी सबने। अच्छा ये आप भीष्म पितामह को मारने की बात कर रहे हैं, इनकी गोद में तो हमने सर रखा था, आज आप इनका सर कैसे काट दे। अच्छा आप ये गुरु द्रोण को मारने की बात करते हैं जिन्होंने हमें धनुष चढ़ाना सिखाया है, उन्हीं के ऊपर हम बाण कैसे चलाए। आप ये भगवान कैसी बात कर रहे हो युद्ध करने की, है ना। अब अर्जुन कहाँ है, पास्ट में खड़े, कहाँ पे हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में, प्रेजेंट में खड़े हैं और विचार पास्ट के कर रहे हैं। भगवान ने बोला अर्जुन पास्ट को छोड़ो, तुम प्रेजेंट में रहो। तो अर्जुन भविष्य में चले जाते हैं। कहाँ, भगवान आपने बोल दिया कि युद्ध करो, अब देखिए मैं युद्ध कर लूँ और ये सारी चीजें मैं छोड़ दूँ और गुरु द्रोण और भीष्म पितामह और मेरे सारे भाइयों को मार दूँ, मार दिया समझो। पर क्या मुझे ये बताओ कि ये पूरा युद्ध करने के बाद मुझे कोई लाभ होगा। मुझे लगता है कि युद्ध करने के बाद मुझे पाप लगेगा, मुझे लगता है युद्ध करने के बाद मेरा कुल धर्म नाश हो जाएगा, मेरी कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी, अधर्म फैल जाएगा, अपयश मिल जाएगा, कीर्ति मेरी चली जाएगी, मुझे कुछ फायदा नहीं दिख रहा है, कोई लाभ नहीं दिख रहा है युद्ध करने के बाद। भगवान ने बोला यार पास्ट से मुझे तूने हटाया तो अब तू फ्यूचर में जा रहा है, युद्ध करने के बाद क्या होगा वो तुझे पता है। तुझे अपयश मिलेगा, तेरे कुल धर्म नाश हो जाएगा, तेरी अपकीर्ति चली जाएगी, तुझे अपयश मिलेगा, ये पक्का है मिलेगा। तू जो आज बोल रहा है फ्यूचर के बारे में, नहीं पक्का नहीं है, क्योंकि युद्ध किया ही नहीं है, युद्ध कर लिया हो और फिर अर्जुन बोले तो ये बात समझ में आती है। ये सारी अर्जुन की कल्पनाएं हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, मैं युद्ध करूँगी ना तो मुझे पाप लग जाएगा, युद्ध करूँगी ना तो मुझे ये सब ऐसे ऐसे मैंने टोने मारेंगे, तो मुझे ये युद्ध नहीं करना है। भगवान ने बोला अर्जुन पास्ट और फ्यूचर में तुझे नहीं जाना है, अभी तेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म है, प्रेजेंट में रहना। और प्रेजेंट में क्या, पास्ट के बारे में भी मत सोच कि तेरे अपने कौन है, और तू फ्यूचर के बारे में भी ये मत सोच कि युद्ध करने के बाद तुझे ये होगा। तू जो सोच रहा है वो होगा या नहीं वो तुझे कैसे पता, वो तो मेरे हाथ में है। तू जो सोच रहा है कि ऐसा ही होगा, पाप ही लगेगा, मुझे अपयश ही मिलेगा, ऐसा होगा इसकी गारंटी कहाँ पे है, वो तो मेरे हाथ में है। तेरे हाथ में सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार तो मेरे ऊपर है, वो तो तेरे प्रारब्ध के ऊपर डिपेंड करता है। तुझे हार भी मिले, तुझे जीत भी मिले, अगर तू जीत भी जाए तो भी ये सारी चीजें ना मिले तुझे, और तू हार भी जाए तो भी ये मिल जाए तुझे, मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी तुझे प्रेजेंट में रहकर युद्ध करना है, तभी तू युद्ध कर पाएगा। और अर्जुन जब इस स्थिति में थे, पास्ट और फ्यूचर की स्थिति में थे, तो आपने देखा कि वो सारे शस्त्र छोड़कर रथ के बीच में बैठ गए थे, है ना। बात ये है कि जो इंसान अर्जुन की तरफ पास्ट और फ्यूचर में घूमता है कल्पनाओं से, फ्यूचर में यानी कि कल्पनाएं, जो हुआ ही नहीं है उसकी कल्पनाएं बना लेना। जैसे आज आप बैठे और आप सोचे कि 5 दिन के बाद मुझे हॉस्टल आएगा या नहीं आएगा, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मेरे ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ये कल्पना है, वो हुआ नहीं है। आप काल्पनिकता ये क्रिएट कर रहे हैं, है ना, कल्पनाएं अपने दिमाग के अंदर कर रहे हैं, इसको फ्यूचर बोलते हैं। और पास्ट यानी कि आपका कोई पुराना एक्सपीरियंस रहा हो कि मैं इनके पास गई थी, इनके पास तो कोई सीखने को नहीं मिला था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, वो बैठे बैठे आप सोच रहे हैं, तो ये पास्ट हुआ। तो पास्ट और फ्यूचर में जाओगे तो आज आपका दायित्व, अपना कर्तव्य नहीं कर पाओगे। अर्जुन ने क्या किया, पास्ट और फ्यूचर में गए तो वो रथ के बीच में शस्त्र छोड़कर बैठ गए, युद्ध नहीं करना है, मैं युद्ध नहीं करूँगी। भगवान बोल रहे हैं तू क्षत्रिय है, तुझे ये शोभा नहीं देता है। वैसे आपको भी बोल सकती हूँ कि आप क्या है, एक स्त्री शक्ति है, आपको ये शोभा नहीं देता है, आप ऐसे मायूस होकर बैठे, ये आपको शोभा नहीं देता है।